नाम पे वोट देने वाले अयोध्या से राम जी पहले ही बीजेपी को हटा दिए। अयोध्या से बहुत बुरी तरह से हारे हैं ये। राम जी अयोध्या से इन लोगों को फेंकने का काम किए हैं। राम जी नाराज नहीं होंगे मैडम? क्या गाय बेचने वाली कंपनी उसको राम जी जितवाएंगे जी। और अब की बार 400 नहीं 415 पार। अरे 300 तो लिया थे, 300 भी नहीं ला। जो सीट तुम्हारा था वो सीट भी तुम हार चुके हो। जो सीट था तुम्हारा वो सीट भी तुम हार चुके हो। रावण से पहले मेघनाथ को मारा गया था, उसके बाद कुंभकर्ण को मारा गया था। सीधे रावण को ही नहीं मार दिया गया था, धीरे धीरे ही लगा। आजादी मिलने में भी टाइम लगी थी और इन लोगों का भी धीरे धीरे अंत तय है, इतना जान लीजिए। राम की नगरी कहे जाने वाले अयोध्या से लल्लू सिंह खड़ा हुए थे और जो है बीजेपी के लल्लू सिंह को करारी हार मिली है। 55,000 वोटों से उनको करारी हार मिली है और सबकी उम्मीदें जो है अयोध्या पर टिकी हुई थी क्योंकि राम के नाम पर वहां पर वोटिंग चल रही थी। लेकिन राम के नाम पर वोटिंग किसको मिली ये आखिर देखने वाली बात रह गई और अचंभव बात रह गई कि 55,000 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर करारी हार देखने को मिली। यहाँ से लोगों के बात करेंगे कि क्या कुछ कहना यह है कि अयोध्या में किस तरीके का माहौल रहा और जो वहाँ से सपा पार्टी का जीत रहा, इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा मैडम, अयोध्या जो है राम की नगरी, बीजेपी जो है डंका बजा रही थी कि वहाँ से हमारी सीटें जो है निकल रही है। सबसे पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि ये लोग बहुत चिल्ला के बोल रहे थे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे 400 तो छोड़िए, 300 भी आप लोग नहीं लेके आ पाए। दूसरी चीज ये क्या बोल रहे थे, राम के नाम पे वोट पड़ेगा। अरे राम के नाम पे वोट देने वाले अयोध्या से राम जी पहले ही बीजेपी को हटा दिए। अयोध्या से बहुत बुरी तरह से हारे हैं ये। दूसरी चीज, वाराणसी से लगता है 1 लाख वोट से मोदी जी निकले हैं, उसकी चर्चा ये लोग कर रहे हैं। 4 लाख वोट से रायबरेली में राहुल गांधी जीता है, उसकी चर्चा ये लोग नहीं कर रहे हैं। दोनों सीट से जीत गए हैं। और दूसरा चीज बोलना चाहेंगे, बहुत बोल रहे थे ना, बताइए राम जी भी जानते हैं कि ये लोग मेरे नाम का यूज कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले राम जी अपने क्षेत्र से, राम जी अयोध्या से इन लोगों को फेंकने का काम किए हैं। राम जी नाराज नहीं होंगे मैडम? क्या राम जी नाराज नहीं होंगे? वोट दिया लोग खिलाफ में तो बीजेपी राम जी नाराज। अरे राम जी जानते हैं ना, राम माइंड वॉश ये लोगों का कर सकते हैं, अंध भक्तों का कर सकते हैं। राम जी को पता है ना कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। राम जी को भी पता है कि लोग मेरा नाम बेच रहा है। बताइए, गाय बेचने वाली कंपनी उसको राम जी जितवाएंगे जी। और जिस तरह से लोगों का माइंड वॉश मोदी जी कर चुके हैं, तो इस हम क्या 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो आप ही के चैनल पे शायद बोला था, क्या मैंने बोला था कि जैसे तैसे करके मोदी जी सत्ता में आ भी जाएंगे ना, तो इस बार विपक्ष बहुत मजबूत रहेगा। और जिसका विपक्ष मजबूत रहता है तो वो चीज तो आप समझ सकते हैं, और विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, कोई भी काम करा सकता है। बिल्कुल विपक्ष मजबूत है जी। अच्छा, हर जगह जो है पूरा इंडिया में 400 पार के नारा, उसके पीछे जो है राम मंदिर का फोटो लगाया जा रहा था। राम जी निकाल दिए, राम जी तो निकाल दिए। अभी सुनिए ना, ये लोग 400 वाला पोस्ट डिलीट कर रहे हैं जी। हम लोग ये नहीं बोले थे कि हम लोग एकदम सत्ता में आए हैं। मेरे किसी वीडियो में मैंने ये नहीं बोला था कि एकदम हम लोग सत्ता में आए, मतलब कि महागठबंधन सत्ता में आ रही है। लेकिन ये लोग 400 पार, अब की बार 400 नहीं 415 पार। अरे 300 तो लिया थे, 300 भी नहीं ला। जो सीट तुम्हारा था वो सीट भी तुम हार चुके हो। जो सीट था तुम्हारा वो सीट भी तुम हार चुके हो। क्या कहिएगा, अभी जो है सुबह तक 400 पार का पोस्टर जो है लगा हुआ था, लगभग बीजेपी करिए जो एनडीए था उनके गढ़ में जो है 400 पार का जो है पोस्टर लगा हुआ था, सुबह तक लगा हुआ था। सुबह तक ना लगा हुआ था, अब जाके देखिए किसके बाहर लगा हुआ है 400 पार। सबका मुंह ऐसे हो गया है, चांग जैसा सबका मुंह हो गया है। बहुत ही लोग उछल रहे थे, मतलब लोग समझ गए हैं कि इस बार जो है राम मंदिर के मोड़ पर वोट नहीं हुआ है और अयोध्या जो है करारी हार मिली है। करारी हार मिली है। सोचिए ना, वाराणसी से मोदी जी एक रुको ना, जाओ ना बोल रहे हैं करारी हार अयोध्या से मिली है। करारी हार बिल्कुल मिली है, अयोध्या से मिली ही है। राम जी आईना दिखा दिए, राम जी आईना दिखा दिए। सुनिए ना, एक बात बताइए, एक मिनट, जो व्यक्ति बिना सर मुड़वाए राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, बताइए राम जी वैसे उस जगह से राम जी बीजेपी को कैसे जितवा देंगे जी? बताइए तो कैसे जितवा देंगे? बिना दिन तारीख का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया राम जी का। सब राम जी खुश नहीं है। रावण से पहले मेघनाथ को मारा गया था, उसके बाद कुंभकर्ण को मारा गया था। सीधे रावण को ही नहीं मार दिया गया था, धीरे धीरे ही लगा। आजादी मिलने में भी टाइम लगी थी
भी है और इन लोगों का भी धीरे धीरे अंत तय है, इतना जान लीजिए, धीरे धीरे अंत होगा इन लोगों क्या का। कहिएगा भैया, इस बार जो है राम मंदिर पर जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेला गया, पटना में भी मोदी जी आए थे तो पूरा जो है राम मंदिर का फोटो लेके घूम रहे थे, क्या लगा अयोध्या में ये जो है विक्टिम कार्ड नहीं चला? देखिए, इस बार का जो चुनाव था वो मुद्दों का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों का चुनाव लेके लड़ा ही नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये सोचा कि राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर को लेके हर जगह प्रमोट करते हैं, उसी के बल पे हमें वोट मिल जाएगा। ये बिहार हो या विशेष पूरे देश की बात हो, सिर्फ और सिर्फ इनके पार्टी के जितने कैंडिडेट थे सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा, इसलिए कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं इनके हक में नहीं आया है। समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ डेवलपमेंट की कभी कहीं से कहीं तक बात ही नहीं करी। चुनावी मंचों से अगर रोजगार के मुद्दे पे बात करती, महंगाई के मुद्दे पे बात करती, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे बात करती, शायद कहीं ना कहीं इनका सरकार बन सकता था, पर स्थिति ऐसी थी कि इन्होंने इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा ही नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुटकनी का देखने की। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी की वजह से कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने के भी वजह से अयोध्या में जो है विकास हो रहा था, उसके बाद भी हार हो गया? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। 80 लोकसभा सीटों में 50 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो अगर यही बात मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया है, अगर विकास किया होता तो स्थिति और रिजल्ट ये नहीं होते, रिजल्ट 80 के 80 आते। ठीक है, मोदी जी तो बिहार में भी आके 40 का 40 दावा किए तो 40 जीते। अभी भी देखिए, थोड़ा सा टाइम और रुकिए, थोड़ा सा और खिसकेगा। मतलब पूरा जो है देश में विक्टिम कार्ड अयोध्या के नाम पर किया जा रहा था, लेकिन अयोध्या से करारी हार मिली है और इन्हीं सारे मुद्दों पर बात हो रही है। क्या लगता है इस बार जो है अयोध्या राम मंदिर जो है विक्टिम कार्ड नहीं चला बीजेपी का? सबसे पहले राम जी ने रावण को पहले रगेत दिया। रावण को रगेत दिया? हाँ, ये तो राम बने फिर रहा था लोग। नहीं, वो रावण थे ना जी। हाँ। वो राम जी को अपमान करने की काम कर रहा था वो लोग। अच्छा। तो राम जी ने रावण को सीधे रगेत दिया, साफ बात। और जो लोग 400 पार की नारा लगा रहे थे, 400 का पार की नारा लगा रहे थे, भाजपा के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, मोदी, अमित शाह, सभी लोग 400 पार की नारा लगा रहे थे। अभी पटना जंक्शन पर 400 पार की नारा पर हम चैलेंज लगाए थे मोदी जी से कि 400 पार आ जाएगा मोदी जी तो मेरा नाम है 2 बीघा जमीन आपको नाम है रजिस्ट्री करवा देंगे, और नहीं तो आपसे 51,000 रुपया लेंगे। 51,000 रुपया लेंगे। ये मेरा वीडियो वायरल है। अब बहुत लोग कमेंट से हमें बोलता था कि तुम 2 बीघा तैयारी रखो, 2 बीघा तैयारी रखो, तब सुन लो रे भाजपा लोग, अब तुम मेरा 51,000 रुपया देने के लिए तैयारी रहो। अच्छा। क्या है कि प्रूफ मेरे साथ है, बिल्कुल प्रूफ। देखिए मेरा ये वीडियो है, द एक्टिविस्ट पर बोले थे, मेरा 8 मिलियन भी हो गया है और मेरा वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अब मोदी जी चुपचाप हमारा 51,000 रुपया दे दीजिए। हाँ। इसी में आपको भलाई है, ना तो फिर आपको हम झोलवो जाते समय झोलवो में हर चीज चेक करेंगे और 51,000 रुपये लेंगे एरोप्लेनों पर जाते समय। समझ जाइए, आपको छोड़ने वाला नहीं है। वादा करते हैं यादव है, यादव जो कहते हैं जो करते हैं, वादा करके मुकर जाओ वैसा हम यार नहीं, कि वादा करके मुकर जाए वैसा यार नहीं। और तेजस्वी यादव के दिल है रे मोदी जी, भाजपा की सरकार नहीं, समझे ना। जो कहते हैं जो करते हैं। अब मेरे 51,000 रुपया चुपचाप लौटा दीजिएगा। यूपी की बात कर ले, योगी जी 80 में 80 के दावा कर रहे थे, लेकिन सिमट गया 30-40। अब योगी जी की भी दिखाई दे दिया कि योगी जी कितना विकास किए थे। अब रे उत्तर प्रदेश की जनता बढ़िया से सबक सिखाने की काम किया योगी जी के, मोदी जी को। बढ़िया से कि अयोध्या में क्यों हार हुई बीजेपी की? बीजेपी के हार बस सबसे वजह यह है कि बीजेपी कभी सिर्फ जुल्मबाजी वाला बात करता है, विकास की काम में के बात करवे नहीं करता है, इसकी वजह से हार हुआ है। बीजेपी की अयोध्या में विकास हो रहा है, क्या विकास हुआ है अयोध्या में? नहीं हो रहा था। अगर विकास होता तो जीते नहीं। राम जी देखे ना कैसे रगत दिए जी। बताइए, जो गाय भैंस काटने वाली कंपनियों से जो चंदा लेगा और उसको राम जी जिताएंगे? हैं रामचंद्र जी कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा, कि रामचंद्र जी कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। अभी गाय भैंस काटने वाली कंपनियों से 250 रुपये चंदा लेके वो हिंदू कट्टर का हलाएगा? बिल्कुल। जो हिसाब है। क्या लगता है कि किस मुद्दे पर जो है अयोध्या के लोग जो है इस बार वोट किए थे? इस बार देखिए मुद्दे, इस सपा पार्टी अखिलेश यादव हीरो हो गए। हाँ, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हीरो हो गए। बेरोजगारी वगैरह मुद्दा रहा होगा। देखिए, बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई मुद्दा, सब नौजवानों इस चीज को देखते हुए, गरीबी सब चीज के देखते हुए सपा पार्टी अखिलेश यादव को वोट दिए हैं और कांग्रेस पार्टी को। चलिए, तो अयोध्या का
चलिए ना ले लेते हैं इसी में आपका। आई मेरा वीडियो मोदी जी के पास भेज दीजिएगा। भाजपा का हर एक करता है ना, उस सब लोग के पास भेज दीजिएगा। काहे कि हम वादा किए थे, अन्य तो भाजपा लोग छोड़ने वाला था जी। हमको घर पर ईडी सीबीआई भेज देता, अच्छा। तब 400 पार आ जाता। 300 तो पार नहीं कर पाया। लिखा भी जाता, 2 बीघा लिखवाऊं लेता। मगर अब हम 51,000 रुपया नहीं छोड़ेंगे मोदी जी। आप भाजपा के हर एक लोग से बोलना चाह रहे हैं, 51,000 रुपया हमको लौटा दीजिएगा। समझे ना। चलिए, तो अयोध्या के ओपिनियन में बात हो रहा था और अयोध्या में जो है बीजेपी की करारी हार हुई है, 55,000 वोटों से हार हुई है, जो कि अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जो है पूरे देश में विक्टिम कार्ड खेला गया है और हर जगह जो है राम मंदिर का फोटो चिपकाकर वोट मांगने की कोशिश कर गई, लेकिन वो जो है अयोध्या में विक्टिम कार्ड राम मंदिर वाला नहीं चला। बाकी जो है आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।